everyone. This is Preeti Nagi, and today I want to share with you very useful tips. The series we have started with the how to attempt the exam, what the do's and don'ts of the exam, how to answer the question in exams itself from the students who have prepared well and scored well in their own time, in their own attempts. But even then, I have received many requests. Share your own point of view. Please share tips of your own. Please share do's and don'ts point of view. What's my take? So, considering all the things, after sharing 4-5 videos, even then you are requesting me that, ma'am, share your own point of view. So, I have jotted down some points. I have sorted out some issues that I thought that it's necessary for you to learn. So continuing this video, and I thinking of first of all thinking of that you all have completed your syllabus and you are on revisionary mode. Okay, I'm just going to elaborate. I'm just going to give you some tips about revision, about do's and don'ts in examination, and how to present your paper in examination. ओके फाइन. तो अगर ये वीडियो थोड़ी लंबी चली जाती है तो आई वॉट आई विल डू, आई विल पोस्ट दिस वीडियो इन 2 पार्ट्स. ट्राई टू कंप्लीट इट इन 1 वीडियो ओनली, बट अगर वीडियो ज़्यादा जाती है, लंबी जाती है, तो आई विल कट इट आउट इन 2 पार्ट्स. सो वेरी मच नेसेसरी बिफोर प्रोसीडिंग टू द थिंग्स दैट हम कैसे प्रिपेयर करें, हाउ टू अटेम्प्ट, हम क्या क्या चीज़ें नोट डाउन करें. आई हैव नोटेड डाउन सम वेरी वैलिड पॉइंट्स विच आई थिंक इट्स वेरी मच नेसेसरी फॉर यू. बट बिफोर दैट, very necessary, do take care of your health, do take care of your eating habits, do take care of your sleep. What my point of view is, in this examination days, in this revisionary days, what we used to do, we take less hours of sleep. We take 6 hours of sleep, 5 hours of sleep. Okay, so we all know that exam जब आ जाते हैं, if you're going to appear for one group, okay, that means 8 days of exams. If you're going to appear for both groups, that means 16 days of exams. And we know about it, we actually know about it कि जब exams आ गए हैं, we cannot say कि take full hours of sleep, right? Because हमें पता होता है, we used to cut down the hours of our sleep. सो अगर अभी से यू डू दैट कि हम अपनी स्लीपिंग आवर्स कम कर दें, हम स्लीप प्रॉपर नहीं लेते, हमें अच्छे से पढ़ना है, रिवीजन करनी है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट 8 days और 16 days ऑफ एग्जाम्स, यू विल गेट एग्जॉस्ट, राइट? आपका वो आउटपुट उस टाइम पे नहीं आ सकता, बिकॉज उस टाइम पे आपकी स्लीपिंग आवर्स, आपका माइंड ज़्यादा पैनिक और स्ट्रेसफुल हो जाता है, बिकॉज यू हैव टेकन लेस आवर्स ऑफ स्लीप. और लेस आवर्स ऑफ स्लीप कंटिन्यू हो जाता है, इरिटेशन, आप प्रॉपर आउटपुट नहीं दे पाते, आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू मे बी फील लाइक दैट कि अभी मेरा आउटपुट नहीं आ रहा. सो द रीजन कैन बी बिहाइंड ऑफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर ईटिंग हैबिट्स, यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर स्लीपिंग आवर्स. सो दीज 3 थिंग्स, इसको आप कंबाइन करके फिर आपको स्टडी करनी है. इट्स नॉट लाइक दैट कि पढ़ना 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 एंड पढ़ना, बिकॉज हेल्थ एंड वेल्थ, बोथ थिंग्स आर नेसेसरी, है ना. सो हेल्थ का ध्यान रखोगे तभी पढ़ाई पे देके वेल्थ कमाओगे, अदरवाइज सो आप पैनिक हो जाओगे. सो डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अदरवाइज आप एग्जाम्स में वो फ्रूटफुल 8 days नहीं दे पाओगे, बिकॉज तब भी आपको स्लीपिंग आवर्स अपने कम करने हैं. सो इट्स वेरी मच नेसेसरी, सो टू डू टेक दिस पॉइंट इन टू कंसिडरेशन, बिकॉज आई एम वेरी मच कंसर्न, क्योंकि हम भी यही करते आए हैं और आपको आई डोंट वॉन्ट यू टू डू, because you will get panic, you will not give a full output, है ना. That is very much necessary. So coming to the basic point, coming to the main points, but first point हम क्या डिस्कस करने वाले हैं पूरी वीडियो में. फर्स्ट हम पहले डिस्कस करने वाले हैं कि हमें रिविजनरी डेज में हमें अपनी प्रिपरेशन को कैसे सॉर्ट करना है. 1 day बिफोर एग्जाम हम अपनी रिविजन्स को कैसे सॉर्ट करना है. गॉट इट. एंड सेकेंड पॉइंट आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द डूज इन एग्जाम्स, जो हम गलतियां करते हैं हमको कैसे सॉर्ट करना है, व्हाट आर द डूज इन एग्जाम्स. थर्ड पॉइंट इज व्हाट आर द डोंट्स इन एग्जाम्स, जो आपको आपकी एग्जामिनेशन की प्रेजेंटेशन, आपकी अपनी आंसरें, आपको बहुत सारी चीज़ें आपको जो आप गलत कर देते हो. ओके, सो थर्ड पॉइंट इज डोंट्स इन एग्जाम्स. द फोर्थ पॉइंट इज हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर्स, हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर्स. आपको प्रेजेंटेबल वेज में कैसे प्रेजेंट करने हैं, आपको अपने एग्जाम्स में फ्रूटफुल रिजल्ट्स कैसे देने हैं, आपको ऐसे कैसे अपने एग्जाम्स को प्रेजेंट करना है कि आपकी मार्किंग अच्छी हो जाए. बिकॉज देर आर मेनी वेज, मेनी क्राइटेरियाज जहाँ पे हमें सब कुछ आता होता है, इवन देन बिकॉज ऑफ फ्यू फ्लॉज
हमारी मार्किंग कुछ लो हो जाती है। सो वो चीज़ें हमारी एग्जाम्स को हैम्पर ना करें। सो आई एम गोना डिस्कस दैट फ्यू पॉइंट्स जो आपको ज़रा ध्यान में रखने पड़ेंगे। ओके, इफ यू वांट सम फ्रूटफुल रिजल्ट्स, सो प्लीज़ टेक अ पेन, टेक अ कॉपी, सो नोट डाउन फ्यू पॉइंट्स जो आपको लगते हैं रेलिवेंट एंड डू रिव्यू इट कि ये काम मैंने एग्जाम्स पहले करके ही जाना है और ये चीज़ें मैंने एग्जाम में नहीं करनी है, राइट? सो इट गोना बी यूजफुल फॉर यू। आई एम ट्राइंग टू पुट माई बेस्ट कि आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स दे पाऊँ। तो अदरवाइज इफ यू फील लाइक दैट कि स्टिल यू वांट सम असिस्टेंस फ्रॉम मी, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी बिकॉज इट्स एग्जामिनेशन। आई डोंट वांट कि आप एग्जाम में कुछ गलत करो, एग्जाम को आपके हैम्पर हो, बिकॉज इट्स अ लाइफ टाइम थिंग, बिकॉज आई से गोना टेक योर एग्जाम्स आफ्टर 1 year, November 19 and it's gonna be November 20. So after 1 year आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, give your best, give your fruitful results. Okay, so coming to the video now. Firstly, I'm talking about your revisions. Okay, how to prepare. First point is how to prepare. So when you're preparing, when you're revising your syllabus, right? Because this is in October, so you are revising your syllabus. When you are revising your syllabus, when you're revising your subjects, so टेक अ नोट पैड, टेक अ पेन बाय योर साइड, और जो भी आप पढ़ रहे हो, आपको जो भी पॉइंट्स आपको रिलेवेंट लगते हैं वो अपनी कॉपी पे, अपनी नोटबुक पे अपने नोट डाउन करते जाए। दीज पॉइंट्स आर रिलेवेंट, दीज पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट एंड दीज आर द मेन पॉइंट्स। मीन्स कि आपको एट 1 day बिफोर ऑफ द एग्जाम आपको फुल फ्लेज्ड एक पैराग्राफ्स ना पढ़ने पड़े। यू कैन टेक आउट योर नोट्स, यू कैन ओपन द बुक, रीड आउट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने अपनी नोट पैड पे लिखे हुए हैं। आफ्टर रीडिंग दैट, इफ यू फाइंड इट रेलिवेंट कि मुझे अभी भी बुक पढ़ने की जरूरत है, बिकॉज कुछ होता है कि हमें कुछ पॉइंट भूल गया है और हमें रिकॉल नहीं हो रहा है कि मैंने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ से लिखा हुआ है, देन यू कैन रेफर योर बुक। दैट मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली व्हाट आर यू डूइंग, यू आर सेविंग योर टाइम। आपको फुल फ्लेज्ड पेज, फुल फ्लेज केस स्टडी, फुल फ्लेज पैराग्राफ्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आपने साइड में अपनी नोटबुक पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करे हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट हिंट्स और इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो भी आपको रेलिवेंट लगते हैं कि हाँ दिस इज द क्राइटेरिया आई कैन रिकॉल फ्रॉम इट, आपको हिंट्स लिखने। नॉट फुल फ्लेज पैराग्राफ में बोल रही हूँ कि प्रॉपर नोट्स बनाने शुरू हो जाओ, नो, बिकॉज इट्स अ रिविजनरी टाइम एंड यू डोंट हैव टाइम टू वेस्ट। सो आपको एक रिविजनरी बना लेना है, आपको नोट्स बना लेने, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना लेने। एट 1 day बिफोर एग्जाम आपको अपने हिंट्स पढ़ने हैं, राइट? आपको बुक साथ में खोलनी है, क्योंकि आपको साइड बाय साइड करना है। अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्लियर नहीं हो रहा, देन यू कैन रेफर योर बुक एंड इमीडिएटली कम बैक टू योर नोट्स। सो बोथ द थिंग्स साइड बाय साइड, डोंट वेस्ट योर टाइम बाय रीडिंग फुल फ्लेज्ड पैराग्राफ्स एंड केस स्टडीज, बिकॉज तभी हम कहते हैं कि लास्ट डे में हमारे पास सिलेबस बहुत सारा होता है बट हम उसको रिवाइज नहीं कर पाते, बिकॉज हमारी रिवाइज करने की स्ट्रैटेजी गलत है। वट विल डू इट, हम करते हैं कि हमने बुक पे हाईलाइट करे हुए, हम हाईलाइटेड लाइंस पढ़ लेंगे एंड दैट्स ऑल। इवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब हम हाईलाइटेड लाइंस भी पढ़ते हैं, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हमें लगता है कि यार मैं ये भी क्यों छोड़ू, ये भी मैं पढ़ लेता हूँ, हो सकता है 4 लाइन्स में यहाँ पे पढ़ूँ और मैं एग्जाम में 2 याद आ जाए। दिस इज अ माइंड सेटअप कि अगर हम 10 लाइन्स पढ़ेंगे तो हमें एग्जाम में 4 याद आएंगे। So for that, for saving that time, do prepare hints notes. Revisionary, what you have to do is must attempt mock test papers. It's a must attempt. You're getting the point. It's a must attempt mock test papers. Mock test papers of past 3 attempts, not only the recent one. Mock test papers of past 3 attempts. And आपको attempt कैसे करने हैं? आपको फुल फ्लेज्ड मॉक टेस्ट पेपर अपने सामने रख के उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इट्स अ रिवीजन। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्राइटेरियाज, बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको ऐसे वहां पे मिल जाएंगे जो आप ऑलरेडी कर चुके हो। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको मॉक टेस्ट पेपर करने कैसे हैं? टेक अ प्रिंट आउट ऑफ मॉक टेस्ट पेपर, आप उसको रिव्यू करो, राइट? उसको रिव्यू करो कि ये कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो न्यू वन है आपके लिए। नॉट एवरीथिंग, ओके, नॉट एवरीथिंग, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो न्यू वन है आपके लिए। नोट डाउन दैट पॉइंट्स एंड सॉल्व इट। नहीं हो रहा, डोंट गेट पैनिक, गो टू द सोल्यूशन, वहां से देखो, रिवाइज करो एंड कम बैक टू इट। दैट मीन्स यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम। हमें यहाँ पे टाइम बचाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है और अपनी आउटपुट मैक्सिमम लेके आनी है।
सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, मॉक टेस्ट पेपर्स को आपको फुल फ्लेश्ड रिवाइज करने की जरूरत नहीं है. जस्ट रिव्यू इट. व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, what are the points which are not covered in your revisionary or in your other book, try to solve that relevant points. नहीं हो रहे छोड़ दो, go to the solution, वहां से देखो and come back to the paper again. Got it? Same चीज आपको RTPs के साथ करनी है. Past 3 attempts RTPs आपको रिवीजन में लेके आनी है. Past 3 attempts RTP आपको रिवीजन में एड ऑन करनी है. वहां से भी पढ़ने का रिवीजन का इट्स सेम वे एज आई हैव सेड इन अ मॉक टेस्ट पेपर कि आपको सेम वे में करने हैं. जस्ट गो थ्रू व्हाट आर द न्यू वंस, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट वंस, अंडरलाइन दैट, बिकॉज सेम चीज आपको 1 डे बिफोर एग्जाम करनी. कैसे करनी मैं आपको भी बता देती हूँ. सेम चीज आपको 1 डे बिफोर एग्जाम भी करनी है. हाउ टू डू इट हम वो अभी डिस्कस करते हैं. ओके, फर्स्टली आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन कर लेने हैं. दीज आर द पॉइंट्स व्हिच आर डिफरेंट. ओके, these are the points which are different from my book, additional points from my book. So आपको वो highlight कर लेने हैं, relevant one, and go to the solution, read it out, understand it, and come back to the RTP and go to the next question. Got it? Now coming to the revision. आपको एग्जाम में एक दिन पहले पढ़ाई कैसे करनी है. इन शॉर्ट अगर हम हिसाब लगाएं, हमारा एग्जाम खत्म होता है 5 बजे, राइट? Considering you are directly coming back to the home, okay, you're considering you're directly coming back to the home, take rest for 1 hour, take rest for 2 hours, then come back to study. आपको indirectly short में एक छुट्टी नहीं मिलती है. आपको अगर प्रिसाइजली देखो तो आपको 2 दिन आराम से स्टडी के लिए मिल जाते हैं. हाफ डे ऑफ एग्जाम, राइट, नेक्स्ट फुल डे एंड नेक्स्ट डे टिल 12. आई एम सेइंग टिल 12 क्योंकि एग्जाम तो 2 बजे शुरू हो रहा है, बट टिल 12 बजे आपकी किताबें बंद हो जानी चाहिए. गॉट इट? ये नहीं है कि आपका 2 बजे एग्जाम शुरू हो रहा है आप 1-1:30 बजे तक पढ़ ही रहे हो, क्योंकि मेरा घर तो एग्जामिनेशन हॉल के पास ही है. टिल 12 और 12:30 आपकी बुक्स क्लोज होनी चाहिए. द व्हाई द रीजन बीइंग इज वो भी मैं आपको भी बता देती हूँ. ओके, सो फर्स्टली हमने क्या इलेबोरेट किया है कि वी हैव फुल फ्लेश्ड 2 days, we have full-fledged 2 days to revision, 2 days to revise a day before exam. So उसको हमने sort कैसे करना है? You what we have to do is 1 full-fledged day before exam, उसमें आपको अपनी बुक खत्म करनी है. आपको सुनने में लग रहा होगा मैम ये क्या ही है, एक दिन में कोई बुक खत्म होती है, बट आपको एक दिन में बुक खत्म करनी है. अप्लाइंग द एजेंडास जो मैंने आपको बताया कि रिविजनरी में अप्लाई करनी है विद नोट्स, राइट. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट करे हुए हैं, बुक पे आपकी मार्किंग हुई है, सो यू जस्ट हैव टू रिवाइज, ओके. सो आपको फुल फ्लेज्ड 1 डे में ट्राई टू फिनिश द होल बुक, ओके. उस आपको जिस दिन आपका एग्जाम दे के आए हो, राइट, उस दिन आपको क्या है, हमारा माइंड थोड़ा थका हुआ है, बिकॉज हम सुबह भी पढ़े थे, हम रात को लेट सोए थे, फिर हम एग्जाम दे के आए हैं, हमारा माइंड थोड़ा थका हुआ है. व्हाट यू हैव टू डू इज, हमने उस टाइम को वेस्ट नहीं करना है, हमने उसको यूटिलाइज करना है. हाउ टू यूटिलाइज दैट? उस दिन आपको करने हैं मॉक टेस्ट पेपर्स, उस दिन आपको करनी है आरटीपीज, एंड उस दिन आपको करनी है प्रैक्टिस मैनुअल, स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस मैनुअल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके. बाद भी आपके पास टाइम बचा हुआ है, बिकॉज ऑब्वियसली आप इट डिपेंड्स कि आप नाइट स्टडी करते हो या आप डे स्टडी करते हो, उसके बाद भी आपका टाइम बचा हुआ है. देन यू शिफ्ट टू द बुक, डोंट वेस्ट टाइम, देन यू शिफ्ट टू द बुक. उस दिन मैक्सिमम जितने भी 1-2 चैप्टर्स जितने आप खत्म कर सकते हो, फिनिश इट आउट एंड स्लीप वेल. देन अगेन नेक्स्ट फुल फ्लेश्ड डे यू हैव, उस दिन में आपको बुक खत्म करनी है, बुक का सारा सिलेबस जो उस दिन में आपको खत्म करना है. सो कंसिडरिंग द नेक्स्ट डे, मतलब आज अगर आपका एग्जाम है, यू हैव टाइम टिल 12. सो उस दिन आपको क्या करना है? उस दिन आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करने हैं, क्योंकि हमने रिविजन्स में अपनी बुक में मार्क करे हुए थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अपनी बुक में मार्क करे हुए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अपनी रिविजनरी या मॉक टेस्ट में मार्क करे हुए थे दीज आर द एडिशनल पॉइंट्स एक्सेप्ट माय बुक. सो इस दिन आपका एग्जाम है, व्हाट यू हैव टू डू इन दैट डे, क्योंकि हमने सारी रिविजन्स मार्क करी हुई हैं, क्योंकि हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करे हुए थे,
क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करे हुए थे। तो बिफोर गोइंग फॉर एग्जाम, ऑन द डे ऑफ एग्जाम टिल 12, what you have to do is you have to revise the important questions, you have to revise the important points, you have to revise the important formulas, you have to revise the important sections. That means वो सब चीज़ें आपको वन डे बिफोर करनी है, जो आपको पता है these are important और ये चीज़ें हमें important है और एग्जाम में भूल सकती हैं। तो इंस्टेंटली ऑन दैट डे आपको वही करना है। कोई भी नई चीज़, कोई भी नया टॉपिक आपको टच नहीं करना है। डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ, डोंट पैनिक योर सेल्फ। कुछ भी नया आपको टच नहीं करना है, आपको वही रिवाइज करना है जो आप पहले कर चुके हो। इफ़ यू विल गो फॉर कि मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, तो जो आपने काम किया हुआ है उसको रिवीजन का टाइम आपको नहीं मिलेगा। डोंट टच एनी न्यू लेसन, डोंट टच एनी न्यू टॉपिक, जस्ट रिवाइज द सब्जेक्ट, जस्ट रिवाइज द टॉपिक्स जो आप पहले कर चुके हो। बिकॉज हमने एग्ज़ाम में अपना आउटपुट मैक्सिमम देना है और हमें एग्ज़ाम में पैनिक नहीं होना है, हमने एग्ज़ाम में रिलैक्स होकर काम करना है। और वो चीज़, वो कॉन्फिडेंस आपको तभी आ पाएगा व्हेन यू नो कि जो मैंने पढ़ा था, आई हैव रिवाइज्ड एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग, आई कैन अटेम्प्ट वेल। और वो कॉन्फिडेंस जब तक आपकी रिवीजन कंप्लीट नहीं होती आपको नहीं आएगा। सो टू गेन दैट कॉन्फिडेंस यू हैव टू डू इट, you have to do it at all. So before going exam, just relax yourself. And the one point why I am saying कि 12 बजे तक आपको खत्म करना है, बिकॉज अगर आप एंड पॉइंट तक जस्ट पढ़ते रहते हो तो आपके दिमाग में वो पैनिक, वो टेंशन आ जाती है कि मुझे एग्जाम देने जाना है, मुझे एग्जाम देने जाना है, मुझे एग्जाम देने जाना है। बहुत बार हमें लगता है कि हमें सब कुछ भूल गया, हमें सब कुछ ही भूल गया, मुझे कुछ भी नहीं आता। बट when you relax yourself, okay, when you relax yourself, then you realize कि नहीं, मुझे धीरे धीरे सब याद आ रहा है। many times happens कि हमें क्वेश्चन पेपर देख के लगता है oh shit I am blank, okay? और जब आप एग्जाम अटेम्प्ट करना शुरू करते हो विद रिलैक्स माइंड, चलो जितना ही मुझे आता है कि आई डू इट, रिलैक्स माइंड से जब आप करते हो तो आपको चीज़ें बहुत पहले पढ़ी हुई भी याद आनी शुरू हो जाती हैं। सो दिस एग्जाम्पल गिव्स यू अ इम्पैक्ट कि जब हमने एग्जाम अटेम्प्ट करना है, हमें रिलैक्स माइंड से करना है, हमें पैनिक नहीं होना है। रिलैक्स अब तब होगे जब आप कंट्रोल करोगे कि नहीं, मैंने सब रिवाइज कर लिया है, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ। एंड डोंट टेक योर बुक्स टू एग्जामिनेशन सेंटर, डोंट एवर टेक बुक्स टू द एग्जामिनेशन सेंटर। वो आपको और चीज़ पैनिक करेगी। जो आपने पढ़ना था आपने इतने महीने में पढ़ लिया, जो आपने पढ़ना था आपने 1.5 दिन में पढ़ लिया, जो आपने पढ़ना था लास्ट मिनट्स में पढ़ लिया। 2, 4, 5 मिनट और आपको पढ़ के कुछ नहीं मिलने वाला। जस्ट अब अपने आप को और पैनिक करने वाले हो, जब आप अपने आप को और परेशान करने वाले हो, अपने आप को और टेंशन देने वाले हो, जो हमने काम नहीं करना है। एग्जाम्स रिलैक्स माइंड से, हैप्पी माइंड से, पॉजिटिव माइंड से दोगे तो बहुत अच्छे जाएंगे। एग्जाम्स पैनिक माइंड से, टेंशन माइंड से, वो अपने आप को वो फोटे में लाके मेरे एग्जाम है, मेरे एग्जाम है, ऐसे दोगे तो एग्जाम्स खराब हो सकते हैं। सो आई डोंट वांट कि आप अपना इतनी टाइम की मेहनत स्पॉइल करो। डू गिव एग्जाम्स विद रिलैक्स माइंड। सो अभी मुझे बहुत कुछ आगे और डिस्कस करना है। दिस वाज जस्ट वन टाइम फ्रेम, वन टॉपिक जो हमने डिस्कस किया है कि बिफोर हम रिविजनरी में कैसे प्रिपेयर करें, अपनी सारे टाइम शेड्यूल कैसे मैनेज करें। आई हैव मोर पॉइंट्स टू डिस्कस, जैसे कि मैंने वीडियो की वेरी स्टार्टिंग में बताया था, डूज क्या है, डोंट्स क्या है, कैसे हम एग्जाम में अपने आंसर्स लिख के आए कि हमें अच्छे स्कोर कर सके, व्हाट ICI इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस। सो आई एम जस्ट होल्डिंग दिस वीडियो टू नाउ। नेक्स्ट जो अपने टॉपिक्स हैं, हम आई एम शिफ्टिंग दैट टू सेकेंड पार्ट, राइट? Or I will launch the video on a very next day. I'm not going to take any lap in between. I'm going to launch the video on very next day. So stay in touch, stay happy, stay relaxed. With a relaxed mind, happy mind, positive mind, you all gonna rock it. Stay in touch. I'll launch the second part of the video on a very next day. So relax your mind. I will definitely try to share the maximum output that I can give to you. So stay happy, stay healthy, and stay in touch with me.